अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शहरों के नाम बदले जाने पर जमकर हमला बोला गया। एएमयू में 3 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव हुआ था। और यही इसी बीच आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी में मुस्लिम नेता बीजेपी से नाराज है क्योंकि इस बार एक भी मुस्लिम को वहां पर टिकट नहीं मिला है। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें पिछली बार 4 मुस्लिम लोगों को टिकट मिली थी, लेकिन इस बार सबके टिकट काटते हुए किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी से नाराज। वोटिंग स्ट्रेंथ कहाँ पे है? वोटिंग स्ट्रेंथ जहाँ पर होगी उसमें जो अच्छा कार्यकर्ता है उसको देंगे। दिखाने के लिए कि ये साहब अल्पसंख्यक को हमने दिया है, इसको खुश करना। हमारे कार्यकर्ता हैं लेकिन उतनी संख्या नहीं है और परसेंटेज ऑफ वोट हमारे कास्ट नहीं होता है तो उनको टिकट भी नहीं मिलता है। न टिकट मिलना किसी कार्यकर्ता के कार्यकर्ता होने का या उसकी परीक्षा है। बहुत सारे दृष्टिकोण से, बहुत सारे एंगल्स को, बहुत सारी चीज़ों को सोच करके एक व्यापक विचार विमर्श के बाद में ऐसी सब चीजें तय होती हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी पार्टी से मुस्लिमों को टिकट देने की अपील की। जहां हमारी पॉपुलेशन 13% है और पहली लिस्ट जब जारी हो रही है तो उसमें 131 में मुस्लिम समाज के किसी एक भी कैंडिडेट का नाम नहीं है। तो जो हमारा दर्द था वो हमने हमारा दर्द पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रखा और उनको बाकायदा ये बताने की कोशिश की कि साहब कम से कम आप 14 टिकट माइनॉरिटी को राजस्थान में दीजिए। पिछली बार 4 टिकट हमने दिए मुस्लिम समाज को, 4 में से 2 जीते और 2 जीतने वाले जो हैं उनमें से एक यूनुस खान जो 5 साल तक राज्य सरकार ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, वो एक बड़े अच्छे नेता हैं। उन्होंने पूरे नागौर में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कल जब उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया तो एक मजबूत कार्यकर्ता हमारे साथ पार्टी छोड़कर कल चले गए। इस बीच राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी ने दावा किया कि हबीबुर रहमान बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस नागौर हबीबुर रहमान को नागौर से टिकट दे सकती है। देखिए, अभी तक हम शीशा दिखाते थे, आईना दिखाते थे, तो बीजेपी कहती थी ये तो कांग्रेस का आईना है। अब उनके अपने लोग उनको आईना दिखा रहे हैं और उनका असली चेहरा देश को दिखाना चाहते हैं। यही राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, देश को तोड़ने वाली राजनीति। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये गुजरात नहीं राजस्थान है। उन्होंने एक तरह से जो है आईना दिखाने की कोशिश की बीजेपी के लोग कांग्रेस के खिलाफ तो बोलेंगे ही, लेकिन वो अपने नेताओं को शीशा दिखा रहे हैं। उनका असली चेहरा सबको नजर आएगा और गुजरात भी इसी देश का हिस्सा है। राम मंदिर मुद्दे को सुलह के जरिए सुलझाने के लिए इस मसले पर एक पक्षकार हाजी महबूब अहमद ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के प्रयासों का समर्थन किया, लेकिन इसी मामले में दूसरे पक्षकार इकबाल अंसारी ने सुलह के फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि राम मंदिर केस में हाजी महबूब अहमद ने सुलह समझौते के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें उन्होंने इस मामले में पहले ही सुलह समझौते की कोशिश कर चुके श्री श्री रविशंकर के प्रयासों का समर्थन किया। हालांकि पक्षकार हाजी महबूब ने दावा किया कि मस्जिद की जमीन को छोड़कर राम मंदिर बने। अगर ये पहल अगर गुरुदेव जी ने कर रहे हैं तो अगर वो सही तरीके सही निर्देश से काम करेंगे तो मैं सब उनके मुसलमान उनके साथ सही मानने में काम होता है तो सब लोग साथ रह के इस मसले को हल हो जाए। तो वहीं इस मामले में दूसरे पक्षकार इकबाल अंसारी ने सुलह समझौते की इन कोशिशों को खारिज कर दिया। रविशंकर जी का जो ग्रुप है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हाजी महबूब से कोई मतलब है, ना इन लोगों के बात करने से कोई मसला हल होने वाला है और ना होगा। इकबाल अंसारी उन हाशिम अंसारी के बेटे हैं जो इस मामले के सबसे पहले पक्षकार थे और श्री श्री रविशंकर अपने अयोध्या दौरे में इकबाल अंसारी के घर भी गए थे, लेकिन अब उनका दावा है कि उन्होंने अयोध्या मुद्दे को लेकर दूसरी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत इस मामले को सुलझाने के लिए अयोध्या के साधु संतों से ही उनकी बातचीत हो रही है। लेकिन इस मामले को लेकर जारी सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर राम मंदिर मसले को लेकर केंद्र सरकार पर वार किया। 4.5 साल सत्ता भोगी, मंदिर का जिक्र नहीं किया,
आज चुनाव नजदीक आ रहा है तो मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हैं। सुलह समझौते की ये कोशिशें तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।